डॉक्टर माजिद देवबंदी अभी अपना कलाम पेश कर रहे थे। हज़रात, ख़वातीन के हवाले से उर्दू गज़ल बहुत मालामाल है। परवीन शाकिर ने मालामाल बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। इसके पस मंज़र में आप चले गए, मंज़र में आपको रहना चाहिए था। कमाले ज़ब्त को अब यूं भी आज़माऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। ये परवीन शाकिर का शेर है। लेकिन जब बालिग हो जाती है औरत तो ये भी कहती है, वो एक पल कि मुझे माँ कहा था बेटे ने, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। ये हुमैरा रहमान का शेर है। ये सब बाद में कर लीजिएगा। रिजवान भाई का एड्रेस ले लीजिए तो वहीं भेज दीजिएगा वो सब सामान। वो तसलसल टूट गया ना। हमारे शहर में एक शायर थे सईद अख्तर निज़ामी साहब। उनके शेर से मैं अना देहलवी को बुला रहा हूँ कि दर बदर भटकते रहे सुबह शाम तेरे लिए, सारी उम्र चलते रहे तेज़गाम तेरे लिए। हाल ये सफ़र में रहा, तू ही तू नज़र में रहा, गैर से भी होते रहे हम कलाम तेरे लिए। आइए इस्तकबाल करते हैं एक बार तालियों के साथ आज की बज़्म की आखिरी शायरा अना देहलवी का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, काफ़ी वक्त हो गया है, मुझे भी बहुत ख्याल रखना है वक्त का भी। हालांकि मोहसिन साहब ने काफ़ी वक्त ले लिया आप लोगों का। और ये चाह भी रहे थे कि शायरों को कम पढ़ना पड़े, मैं थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लूँ। मगर बहुत अच्छे आदमी हैं ये। मुझे अच्छा लगता है कि ये अपने काम में बहुत अच्छी रुचि रखते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से चला रहे होंगे सरकार में भी। बस मैं इनसे यही कहूँगी कि ये अपने आप ही मुशायरे कराते रहें और धीरे धीरे ये हमारी ही महफिल में आने वाले कुर्सी छोड़ देंगे, शौरा इकराम में ही शामिल हो जाएंगे। तो मुबारक हो, एक शायर पैदा कर दिया। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। उर्दू अकेडमी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सदर मोहतरम इतने शरीफ आदमी, उन्होंने आज तक किसी को मना ही नहीं किया। इजाज़त हमेशा दी। संजय भाई, मैं कुछ आपसे कह नहीं सकती, आप मेरे बहुत काबिल एहतराम भाई हैं, बड़े भाई हैं। और उर्दू अकेडमी की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस बहुत खूबसूरत महफिल को सजाने में सबसे ज़्यादा उन लोगों की मेहनत है। मगर अभी तक आप लोग यहाँ मौजूद हैं। हम तो सोच रहे थे शायद धीरे धीरे सब चले जाएंगे, मगर शायरी सुनने वाले, और लखनऊ में जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उर्दू से और शायरी से जितनी मोहब्बत कहीं नहीं होना चाहिए, यहीं हो, यही सरज़मीन है खूबसूरत। जी, क्या हुआ? एक मतला और एक शेर समात कीजिएगा कि समात करें। रिजवान भाई तशरीफ़ फरमाए हैं। और अच्छी बात ये, इस महफिल में शौरा इकराम भी बैठे हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? ख़ास तौर पे वासिफ भाई बैठे हैं सीनियर शौरा इकराम में। डाइस पर और भी मेहमान हमारे हैं। माजिद साहब बहुत खूबसूरत आपको सुना रहे थे। मतलब समात करें। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। रिजवान साहब, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। बहुत कमज़ोर सी ताली एक साइड से आई, वो भी ना बजाते तो कोई बात नहीं थी। मेरा भी आप हौसला बढ़ा दें, मुझे महसूस करा दें कि मैं कोई पहली बार नहीं आई हूँ, आपके बीच आती रही हूँ, मोहब्बतें मिलती रही हैं। सुनिएगा। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया।
औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। और 4 मिसरे समाप्त करें कि ये मोहब्बतों की बात हो रही है आज इस महफिल में, तो 4 मिसरे समाप्त कर लें। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, समाप्त करें। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, शायरी इशारे की बात है, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार पानी है कट नहीं सकता। रिजवान साहब क्या देख रहे हैं? मैं सामने खड़ी, अब पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे हैं। अच्छा, एक तो दो रिजवान बैठे हैं, डर लगता है कि वो गलत फहमी में ना हो जाए। सेक्रेटरी साहब जो है ना, डीआईजी साहब भी बैठे हैं। शेर समाप्त कर ले, चार मिसरे और समाप्त करें। अगर किसी काबिल है तो आप सबकी दुआएं मिलें। ये लखनऊ में शेर पढ़ रही हूँ मैं, हंसने की कोई बात नहीं, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये लखनऊ है। शायरी जहाँ पहुँचती है वहाँ अपने आप ही दाद ले लेती है। हाँ, लखनऊ के बाहर के लोग तो काफ़ी आए हुए हैं। आज उर्दू एकेडमी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि लखनऊ पूरा, यहाँ हिंदुस्तान बैठा है लखनऊ में। तो समाप्त करें। ये सब मेहनत है और बरकत है हमारे चेयरमैन साहब की, जिनकी वजह से यहाँ सब लोग मौजूद हैं। एक मतलब उससे पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ उर्दू एकेडमी के हवाले से ही, और वो सदर को ही नज़ करते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। उर्दू एकेडमी वाले जितने भी बैठे हैं वो भी सुने, उर्दू वाले भी सुने। सुनिएगा। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत शुक्रिया। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। एक दो छोटी छोटी गज़ल पढ़ूंगी। एक गज़ल के लिए फरमाइश है ख़ास तौर पे, और एक गज़ल के 5 शेर समाप्त कर लें। इजाज़त है? इजाज़त कैसे दी जाती है वो तो आपको खुद पता होना चाहिए। एक बार ज़ोरदार तालियों से ही इजाज़त मिलना चाहिए। सुनिएगा, मतलब समाप्त करें कि अश्कों
अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। कलीम भाई मेरे छोटे भाई का बड़ा पीछे पड़ गए थे, जब से बेचारे कहे जा रहे थे गज़ल गज़ल। मैं भी आपको गज़ल सुनाती हूँ, अब सुनिएगा। अब मुझे खास करके गज़ल सुना रही। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोहब्बती हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, और इतनी दूर से गज़ल सुनने आए, ये बहुत बड़ी बात है ना। शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। गज़लें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई, गज़लें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई। एक शेर पढ़ने जा रही हूँ, नाम नहीं लूँगी, इशारा है, और अगर पहुँच गई तो मुझे दुआएं मिल जाएं। सुनिएगा। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, समाप्त करें। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। और जिसके लिए मैंने ये पूरी गज़ल कही, मैं बहुत लंबी चौड़ी गज़ल नहीं कहती हूँ, शेर समाप्त कीजिएगा। किसी काबिल हो तो डाइस से भी दुआएं चाहती हूँ, और आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। संजय भाई, एक उम्र में आते हैं आदाब मोहब्बत के, एक उम्र में आते हैं आदाब मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। भाई आपको ज़्यादा दाद देनी चाहिए थी। नहीं, हाँ मेरे छोटे भाई, मतलब दाद जब देते हो जब शेर गुजर जाता है। शेर सुनिएगा। मेरी यहाँ बहुत सारी बहनें भाभी बैठी हैं, टाइस पे सुमन बैठी है, और नई कवित्री से मुलाकात हुई मेरी। सबको नज़ करते हुए आप तक पहुँचाती हूँ, किसी काबिल हो ये शेर तो दुआएं मिले। सुनिएगा। तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, शेर अच्छा लगे सभी की दुआएं चाहती हूँ। तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, जलती रही कि दुल्हन बजती रही शहनाई। नवाज़, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आखिरी वक्त में, जब बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी दाद दे देंगे आप लोग, बहुत खूबसूरत तरीके से सुन रहे हैं मेरे लिए कि मुझे जाना था, निकलना था,
और मेरे को पहले इतनी आखिर में पढ़वाया, हालांकि माजिद साहब मेरे सीनियर हैं और मैं के बाद में ही आई हूँ डाइस पे, तो उन्हें बाद में पढ़ना चाहिए था, मगर बहुत मोहब्बतें दी आपने, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। 5 शेर और मुझे ख़ास तौर पर इस गज़ल के लिए फरमाइश की गई है, फिर आपसे इजाज़त। सुनिएगा, मतलब पेशी खिदमत समात करें। और ये महफिल के लिए ही ये गज़ल पढ़ रही हूँ, नहीं तो मैं मुशायरेबाज, मुझे पता है कि मुशायरा कैसे पढ़ा जाता है और लखनऊ में शायरी कैसे सुनाई जाती है। सिर्फ मतलब समात करें, अगर वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गज़ल आगे तक पढ़ना है कि नहीं। सुनिएगा, सुनिएगा। इसी कश बकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने। नदीम भाई, बतौर ख़ास ये शेर आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों की मैं वाकई में कायल हो गई। इतनी खूबसूरत तरीके से आपने इस गज़ल को सुन के बताया, मैं एहसान मंद हूँ आपकी। मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, ये चिराग जलते जलते मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए
इसी कश मकश में हमने। और बतौर ख़ास ये शेर भी डाइस से दुआएं चाहते हुए आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। सभी बड़े लखनऊ में शेर पढ़े, सुनिएगा। मैं अकेले हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, उस मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें नहीं भाई साहब, मैं तो बहुत सोच रही हूँ। अब ऐसे घूम के सुनोगे तो मैं समझ में नहीं आया कि साइड से तुम भी सुनना चाहते हो। अपनी साइड बैठ के ही सुन लो, ज़्यादा बेहतर। नहीं, इतनी खुशफहमी नहीं है मेरे ख्याल में। 12 साल की उम्र से मुशायरों में हूँ, 6 किताबें आ चुकी हैं, आधी दुनिया घूम चुकी हूँ, इतने फ़ोटो खींच चुके हैं कि मुझे खुद नहीं पता कितने फ़ोटो खींच चुके। तो आप परेशान ना हो इसके लिए। मुझे तो ये लग रहा है कि आप कितनी खुशफहमी में हैं कि वहाँ से आपको बोलने का अभी तक मौका नहीं मिला, तो आप मुझसे अब बोल रहे हैं। बाद में मिलेंगे ना, सुनिए। हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाई। और मक्ता समाप्त कर लें, फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरे घर के बाहर उधर भी ऐना बदल न जाए, मेरे घर के बाहर उधर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। इसी कश मकश में हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। माना कि खाने का टाइम भी हो गया और मैं समझता हूँ कि सबको भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है। 2 मिनट का और टाइम दे दीजिए। बहुत मैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब चौधरी कैफुल बरा साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और सबका शुक्रिया अदा करें। चौधरी कैफुल बरा साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर इकट्ठा हुए और
अब प्रोग्राम को ख़त्म किया जाता है और खाना सब लोग खा कर भी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मेंबरान की जानिब से आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस प्याम मोहब्बत खुशियाँ ईद और अक्षय तृतीया के प्रोग्राम को बहुत दिल से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों से गुजारिश है कि खाना खा कर जाएं।